धन्यवादी हैं हम अभिमन्यु कुहाड़ के, जिन्होंने आज जींद के टोल पे 21 खापों के बीच में ये साइलोज का मुद्दा रहेगा, जिसमें इनके कृषि मंत्री के घोटाले हैं। इनके अनेकों बीजेपी मंत्रियों ने इसमें ज़मीन खरीद के कोलैबोरेट करके अडानी के ग्रुप के साथ अपने साइलोज में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी कानून बनने से पहले कोई करार है और वो अवैध करार है, तो उस करार के तहत आदेश तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि वो दो नाव पे पैर रख के चला हुआ है। किसान आंदोलन जो आपके लाखों अगुवा यहाँ पे बैठे हैं, आप उनकी बलि दे रहे हैं। 2022 का यूपी और पंजाब चुनाव संयुक्त किसान मोर्चा नहीं होगा, खत्म होगा जब 3 कानूनों को ये मोहर जो अडानी के साइलोज में जाके लग रही है, ये लग जाएगी। कल भादोड़ में संयुक्त किसान मोर्चा की एक पंचायत होती है, जिसमें किसानों ने चुनौती के सामने एक सवाल रखा कि हम साइलोज में अपनी फसल नहीं बेचना चाहते, शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला क्यों नहीं लेता। लेकिन वो बगैर जवाब दिए यहाँ से खिसक लिए। किसानों ने कहा कि आड़तियों का प्रतिनिधित्व तो बहुत रह गया, और 2022 का पंजाब चुनाव जो लड़ रहा है संयुक्त मोर्चा, किसान के मुद्दे उसमें सर्वोपरि होने चाहिए। धन्यवादी हैं हम अभिमन्यु कुहाड़ के, जिन्होंने आज जींद के टोल पे 21 खापों के बीच में ये साइलोज का मुद्दा उठाया है, नहीं बल्कि जनता को इसके अपने साथ जोड़ा है। हम ये कहना चाहते हैं, यदि आज साइलोज में आपने खरीद बंद नहीं हुई तो 2 लाख करोड़ का जो पैकेज कोरोना टाइम में स्टोरेज में, जिसमें कहा गया था कि किसानों को स्टोरेज में इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा, जिसमें इनके कृषि मंत्री के घोटाले हैं। इनके अनेकों बीजेपी मंत्रियों ने इसमें ज़मीन खरीद के कोलैबोरेट करके अडानी के ग्रुप के साथ अपने साइलोज में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी हिस्सेदारी खड़ी की। आप कैसे उनकी जांच करा पाओगे? आप 987 एकड़ जो हरियाणा की ज़मीन 8-10 जगह जो साइलोज खड़े हुए हैं, उनकी जांच कैसे करा पाओगे? आप कैसे ये जांच करा पाओगे कि 2020 में जो अनुबंध होता है एफसीआई और अडानी के बीच में, जबकि कानून आज सर्वोच्च न्यायालय के 1.5 साल के होल्ड पर रखे हुए हैं, यदि कानून बनने से पहले कोई करार है और वो अवैध करार है, तो उस करार के तहत एफसीआई आदेश निकालती है कि जितना भी आप मंडी की खरीद आप सीधी अडानी के लॉजिस्टिक पे ले जाइए। तो इस पे आप कैसे इस खेल को आप खोल पाओगे? कांग्रेस के राज्य जहां मुख्यमंत्री हैं वो भी इस करार में शामिल हैं। आप कैसे ये खोल पाओगे कि आपकी साइलोज में अगर फसल उतर गई और एक संतोषजनक आंकड़ा इनके हाथ लग गया, तो ये प्रचार करेंगे उसका कि मंडी से मंडी बाहर किसान के लिए मोदी का प्रयोग सफल हो गया। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो था वो भी रास्ता खुल गया, और जो अनलिमिटेड जो होल्डिंग की बात किसान उठाते हैं आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर, वो भी सिलोज में एक तरह से वो भी रास्ता साफ हो गया। आप जब ट्रैक्टर लेके इनकी तरफ मुड़े तो 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। आप एफसीआई भी ख़त्म कर रहे हैं, आड़ती तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि वो दो नाव पे पैर रख के चला हुआ है। वो एफसीआई के साथ छोड़ के उसने अडानी और प्राइवेट गोदाम वालों के साथ समझौता कर लिया है। वो एफपीओ के रूप में बिजनेस कर लेगा, और इसमें आपकी एपीएमसी मंडी भी ख़त्म होगी। और सबसे बड़ी बात, खेती के साथ ये इतना बड़ा किसान आंदोलन जो आपके लाखों अगुवा यहाँ पे बैठे हैं, आप उनकी बलि दे रहे हैं, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के सौ रख के खुद कॉर्पोरेट के दरवाजे पे जा रहे हैं। तो मुद्दा ये बहुत बड़ा है। शीर्ष नेतृत्व इस पे खाली 1-2 बयानबाजी ना करे, बल्कि 40 के 40 नेता या हरियाणा के जितने भी प्रतिनिधि हैं, एक साइलोज के सामने सत्याग्रह के लिए इनसे आधा किलोमीटर दूर इनके दरवाज़ों पे इनकी न्यायिक जांच के लिए बैठे के कोविड काल में कैसे ये सीएलयू हुए, कैसे ये सीएम ऑफिस हरियाणा का और साइलोज की ये परमिशन हुई, और अन्य राज्यों में भी ये रास्ता खुल सके। तो नेतृत्व इसीलिए होता है। छोटू राम जी को याद कीजिए, जब दादा छोटू राम ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज को बोला मेरी फसल मैं नदी में बहा दूंगा, आग लगा देंगे फसल पे यदि हमारा आपने उचित मूल्य नहीं दिया। अंग्रेज को समझ में आ गई कि किसान नेता का आह्वान है, किसान इस काम को कर देंगे। वो आग अंग्रेज के घर जाके लगी, और अंग्रेज ने कुल 10 मिनट में उसको पलट के बुलाया, और महारानी विक्टोरिया को जवाब दिया गया कि छोटू राम की मांग माननी पड़ेगी। यदि आप नेतृत्व पर विश्वास रखते हो, और नेतृत्व यदि 2022 का यूपी और पंजाब चुनाव संयुक्त किसान मोर्चा में बैठ के नहीं लड़ रहा, और यदि आप आड़तियों के राज्यपाल चडूनी जैसे नेता जो आड़तियों के प्रतिनिधि रहे हैं, अगर वो किसान की लड़ाई अगर सच में लड़ रहे हैं, तो उनको ये आह्वान करना पड़ेगा। इनके सिलोज के सामने पंचायतें करनी पड़ेगी, बैठने पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह से ये खरीदारी होती रही
30,000 आज मजदूर बेरोजगार हुए हैं। आगे खेती ख़त्म हो जाएगी, ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। आंदोलन कोरोना के डर से नहीं होगा, आंदोलन क्लीन स्वीप के डर से भी नहीं होगा। आंदोलन ख़त्म होगा जब 3 कानूनों को ये मोहर जो अडानी के साइलोज में जाके लग रही है, ये लग जाएगी तो किसानों, इस आंदोलन की आबरू भी आपके हाथ में है और आपका भविष्य भी आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में कभी विस्तृत से बताएंगे। लेकिन जब तक इन आह्वान को समझिए, रवि आज़ाद बोले हैं, विकल्प 4 बोले हैं, प्रदीप धनखड़ बोले हैं, बार बार हम चिल्लाए हैं। शाहबाद में अगर चुड़ूनी का एरिया होते हुए सबसे ज़्यादा वहाँ मंडियाँ बंद हैं, अगर वो साइलोज पे खड़े नहीं हो सकते तो उनको सार्वजनिक जीवन से इन मंचों को छोड़ के उन आड़तियों के पास, उस कांग्रेस के पास चले जाना चाहिए। आपको नेता बनाया है, पीठ दिखा के भागने के लिए नहीं बनाया। तो किसानों, अब लड़ाई टोल और आंदोलन के बॉर्डरों से आपकी ट्रॉली ट्रैक्टर की दिशा की तरफ है कि आप मंडी में गेहूं बेच के अपना भविष्य बचाते हैं, आंदोलन की आबरू बचाते हैं, या साइलोज में जाके मोदी के 3 काले कानूनों पे मोहर लगाते हैं। ये फैसला आपको लेना है। आप इनका बहिष्कार कीजिए और FCI बचाइए, देश बचाइए, संविधान बचाइए। जय किसान।